अब तक हम सुसमाचारों का कालानुक्रमिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों को एकत्रित और समन्वित किया है जैसे वे घटित हुए, और हमने जाना कि यीशु सुबह 9 बजे से दोपहर तक क्रूस पर थे और फिर 3 घंटे के लिए पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। इस अंधकार के समय से पहले यीशु ने 3 अलग अलग अवसरों पर बातें की थीं। लेकिन अब जब अंधकार समाप्ति के करीब है, लगभग 300 बजे का समय है, और यीशु फिर से बोलते हैं। अब यहां मत्ती 37:48 में अगली घटना घटती है। यीशु अंधकार में पुकारते हैं, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब आपको यहां यह समझना चाहिए कि यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य होते हुए पिता के साथ संगति की कमी का अनुभव कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और यहां वह वास्तव में भजन संहिता 22:1 में भजनकार के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं, ताकि त्यागे जाने और अलगाव की भयानक अनुभूति को व्यक्त कर सकें। परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्रूस पर यीशु परमेश्वर पिता के क्रोध को सह रहे हैं, जैसा कि यशायाह 53 कहता है, हमारे अधर्म उनके ऊपर डाल दिए गए हैं। आप देखिए, इस क्षण में यीशु पूरे संसार के पापों से भर गए हैं। 1 यूहन्ना 2:2। इसलिए परमेश्वर पिता ने उन्हें त्याग दिया। परमेश्वर पिता, यूं कहें तो परमेश्वर पुत्र से मुंह मोड़ लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यीशु को पिता ने इसलिए त्याग दिया ताकि आपको कभी पिता द्वारा त्यागा न जाए? यीशु ने एकाकीपन का अनुभव किया ताकि आप कभी अकेले न रहें। यीशु वे अंधकार से लड़ते हैं ताकि आप और मैं एक दिन ज्योति के राज्य में रह सकें। खैर, इसके साथ ही प्रभु का अगला कथन यूहन्ना के सुसमाचार में दर्ज है। अगर हम अध्याय 19 और पद 28 पर जाएं, यह कहता है, इसके बाद यीशु ने यह जानते हुए कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, शास्त्र की पूर्ति के लिए कहा, मुझे प्यास लगी है। खैर, इससे पहले यीशु ने मिर्रा मिली हुई दाख मधु पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह मूल रूप से एक बेहोशी की दवा थी, एक नशीला पदार्थ जो दर्द को कम करने के लिए बनाया गया था। इससे उनका मन सुस्त हो जाता। लेकिन अब यहां पद 29 में एक स्पंज को खट्टी दाख मधु में भिगोकर यीशु को दिया जाता है और वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह उसकी प्यास को अस्थायी रूप से बुझा देता है और उसे अपनी अंतिम बातें कहने की अनुमति देता है, और वे वाकई बहुत प्रभावशाली बातें हैं। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि यही वह है जिसने कहा था, यदि किसी को प्यास लगे तो वह मेरे पास आकर पी ले, यूहन्ना 7:87। और जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, यूहन्ना 4:14। जिसने ये बातें कही थीं वही अब प्यासा है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत भूखे रहकर की थी, जंगल में उपवास करते हुए, और शैतान के प्रलोभनों को हफ्तों तक, 40 दिनों तक पराजित किया था? यीशु अपनी सेवकाई का अंत प्यासे रहकर करते हैं, जब वे शैतान की शक्ति को हमेशा के लिए पराजित कर देते हैं। मसीह में विश्वास के द्वारा आप और मैं एक अनंत स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। और सोचिए, क्या वहां न तो आत्मिक और न ही शारीरिक रूप से कोई प्यास रहेगी? ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वास्तव में बाइबल के अंत में यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में हम पद 17 में पढ़ते हैं, जो प्यासा है वह आए, जो चाहे वह जीवन का जल बिना मूल्य के ले। अब यूहन्ना के विवरण में वापस आते हैं। अध्याय 19 के पद 30 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने खट्टा दाखरस लिया तो कहा, संपूर्ण हुआ, और सिर झुकाकर अपनी आत्मा को सौंप दिया। अब संपूर्ण हुआ एक यूनानी शब्द है, टेटेलेस्ताई।
यीशु ने यह शब्द क्रूस पर से सचमुच चिल्लाकर कहा, और इसका अर्थ है, अगर हम इसे बिल्कुल शाब्दिक रूप में अनुवाद करें, पूरा चुका दिया गया। टेटेलेस्ताई यीशु के समय में एक सामान्य शब्द था। जब कोई यूनानी कलाकार अपनी कोई पेंटिंग या मूर्ति पूरी कर लेता था तो वह पीछे हटकर कहता था, टेटेलेस्ताई, कृति पूरी हो गई है। अगर आप उन दिनों बाजार जाते और कुछ खरीदते तो आपको रसीद मिलती थी और पूरी कीमत चुका दी होती तो रसीद पर टेटेलेस्ताई लिखा जाता, यानी आपने पूरा भुगतान किया, वह आपकी है। अब अगर आपने उस बाजार से कुछ चुरा लिया और आपको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया तो जेलर आपके अपराध को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर आपके सज्जा की तारीखों के साथ लिखता और फिर वह उसे आपकी कोठरी के दरवाजे पर टांग देता। 6 महीने बाद जब आपकी सजा पूरी हो जाती तो वह जेलर उसी कागज पर यह शब्द लिखता, टेटेलेस्ताई। फिर वह उस कागज को लेता, उसे लपेटता और आपको आजाद करते समय आपके हाथ में दे देता। आपने अपने अपराध की पूरी सजा चुका दी थी। बाइबल हमें बताती है कि पापी होने के नाते हम भगवान के प्रति कर्जदार हैं, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था तोड़ी है, और जो व्यवस्था हमने तोड़ी है वह भुगतान की मांग करती है। वास्तव में प्रेरित पौलुस हमें रोमियो 6:23 में बताता है कि पाप की मजदूरी, या कहें कि पाप की तनख्वाह, पाप का भुगतान मृत्यु है। तो यहां क्रूस पर जब यीशु हमारे पापों का बोझ उठाते हैं तो वे उसका मूल्य चुका रहे हैं। वे हमारी ओर से मर रहे हैं। अब ध्यान रखें, यीशु क्रूस से यह नहीं पुकारते, मैं समाप्त हो गया हूं। नहीं, वे पुकारते हैं, पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? मैं आपको बताता हूं प्रियजनों, उद्धार की उत्कृष्ट कृति। वह कर्ज जो भुगतान की मांग करता था, वह अपराध जो सजा की मांग करता था, अब पूरी तरह चुका दिया गया है। और अब उद्धार, यह अनुग्रह की उत्कृष्ट कृति, आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया जा सकता है। अब लूका के सुसमाचार में यहां अध्याय 23 और पद 46 में यीशु के अंतिम शब्द हमारे लिए दर्ज हैं। यीशु कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी मृत्यु और पिता की उपस्थिति के बीच कोई समय का अंतर नहीं है। वैसे यीशु 3 दिन के लिए नरक में नहीं गए और वहां कष्ट नहीं झेला। नहीं, वे तुरंत अपने पिता की उपस्थिति में गए और उसका आनंद लिया। वहां एक शानदार पुनर्मिलन हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 19 और पद 30 में लिखा है, तब उन्होंने अपनी आत्मा को सौंप दिया। तो इसे सही से समझिए प्रियजनों, यीशु यहां स्वेच्छा से अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, ठीक सही समय पर, जब पाप का भुगतान पूरा हो गया था। जैसा कि एक लेखक ने कहा, यीशु अपनी मृत्यु में भी स्वामी थे। तो अब आगे क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। कुछ बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। मत्ती के विवरण में अध्याय 27 और पद 51 में लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब यह मोटा पर्दा या घूंघट परम पवित्र स्थान को, जो परमेश्वर की अगम्य उपस्थिति का प्रतीक था, उस स्थान से अलग करता था जहां याजक प्रतिदिन पवित्र स्थान में सेवा करते थे। लेकिन कोई अदृश्य हाथ इस 30 फुट ऊंचे पर्दे के बिल्कुल ऊपर पहुंचता है और उसे सीधा नीचे जमीन तक फाड़ देता है। यह इस बात का प्रतीक है कि यीशु के माध्यम से अब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का अधिकार मिल गया है। फिर मत्ती हमें बताता है कि वहां एक भूकंप आया। यह चट्टानों को चीर देता है, यह कब्रों को खोल देता है। और इसके पीछे एक कारण है। पद 22 कहता है, कब्रें भी खुल गईं और बहुत से संतों के शरीर जो मर गए थे जी उठे, और उसकी पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकलकर वे पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कब्रें खुल जाती हैं और फिर 3 दिन बाद, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद, ये मृत पुराने नियम के विश्वासियों को जीवन मिल जाता है। उनके शरीर फिर से एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। वैसे यह आने वाले पुनरुत्थान की एक झलक है।
वे यरूशलेम में जाकर यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय और सामर्थ्य की गवाही देते हैं। वैसे अधिकांश विद्वान मानते हैं कि जब प्रभु कुछ ही हफ्तों बाद स्वर्गारोहण करेंगे तो ये भी स्वर्ग लौट जाएंगे। अब हमें यह नहीं बताया गया कि ये विश्वासी कौन थे, लेकिन कल्पना कीजिए, क्या हो अगर इस चमत्कारी पुनरुत्थान में बोअज और रूथ भी शामिल हों। उन्हें पास ही बेथलेहम में दफनाया गया होगा। क्या हो अगर उनमें से एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसे लगभग 1.5 साल पहले मार दिया गया था। हमें नहीं बताया गया कि वे कौन थे, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने सुसमाचार के लिए कितना बड़ा प्रभाव डाला होगा। खैर, यहां वापस कलवरी पर्वत पर जैसे ही पृथ्वी हिलने लगती है, जैसे ही यीशु की मृत्यु होती है, इस क्रूस पर चढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे रोमी सूबेदार ने यहां पद 54 में कहा, निश्चित रूप से यह परमेश्वर का पुत्र था। तो मुझे आपको बताने दीजिए, वह उन सभी धार्मिक नेताओं से अधिक बुद्धिमान है जो यीशु का उपहास कर रहे थे। वह उन धार्मिक नेताओं से भी अधिक बुद्धिमान है जो उस पर्दे को फिर से सिलने वाले हैं और स्वर्ग में अपनी जगह कमाने की कोशिश करते रहेंगे। आप जानते हैं, इस दुनिया के सभी धर्म आपको यही बताएंगे कि अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ करना होगा, आपको किसी चीज में शामिल होना होगा, आपको कुछ देना होगा, आपको खुद को और बेहतर बनाना होगा। यीशु विश्वासियों से प्रभावी रूप से कहते हैं, अब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने की पूरी अनुमति है। मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। मुझे याद है कई साल पहले एक आदमी ने प्रचारक अलेक्जेंडर वुटन से व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे बताइए कि मसीही बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। वह आदमी हैरान रह गया और बोला, आपका क्या मतलब है कि बहुत देर हो चुकी है? मुझे बताइए कि मसीही बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और उस बुजुर्ग प्रचारक ने जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ मसीह द्वारा पहले ही किया जा चुका है। देखिए, यही है क्रूस का संदेश। यह है उत्कृष्ट कृति। यह पूरा हो चुका है। उद्धार का कार्य संपन्न हो चुका है। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है। तो जब तक हम फिर से अपनी अगली विजडम जर्नी में नहीं मिलते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।